हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप लोगों को फाइनेंशियल लीवरेज पर भी एक वीडियो देखना है, तो उसी कमेंट्स के रिस्पांस में हम आज एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं लीवरेज एनालिसिस पे। तो देखिए, लीवरेज क्या होता है? तो लीवरेज फिक्स एक्सपेंसेस का यूज करना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो होगा हमारा लीवरेज। जो लीवरेज होगा वो तीन तरह का होगा। एक होगा हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा होगा फिनेंशियल लीवरेज, और जो थर्ड लीवरेज होगा वो होगा हमारा कंबाइंड लीवरेज। तो इसका बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन गिवन है कि बालाजी कंपनी लिमिटेड की है, क्या है, बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2010 तक की। इसके अंदर क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशो है वो है 3 का, फिक्स एक्सपेंसेस है वो है 1 लाख के, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो है 40%। हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेजेस निकालने, और इसी के साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फेस वैल्यू है वो कितना गिवन है हमारे पास, 10 रुपीज। अब देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से आ सकता है। तो या तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेजेस को फाइंड आउट कीजिए, या इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा और हमें क्वेश्चन में अलग अलग चीजें फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे। लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये बेसिक से दो फॉर्मूले होंगे। एक होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। इसी के बाद एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की। अब देखिए, अब ये सारा डेटा हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगा, तो एक तरफ आ जाता है हमारे पास पर्टिकुलर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट। तो पर्टिकुलर और अमाउंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा सेल्स से। तो यहाँ पे आएगा सेल्स। सेल्स में से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट का जब हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तब हमारे पास आता है ईबीआईटी। तब हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी, और ईबीआईटी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या इसे ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। अब ईबीआईटी में से हम लोग किसका माइनस करेंगे, तो सबसे पहले जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा आपका इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तब जो हमारे पास डेटा आता है वो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद हम लोग पेमेंट कर देते हैं टैक्स का। तो जब हम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तब जो हमारे पास आता है वो आता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब है ये वो अर्निंग आएगी जो हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्किंग कैपिटल की बात करें, आप कैपिटल बजटिंग की बात करें, हर कहीं पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो देखिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी सेल्स वगैरह नहीं गिवन है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में आप पाएंगे कि कहीं पे भी आपके पास क्या है, सेल्स वगैरह नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, सेल्स को कैलकुलेट करना होगा।
अब हम लोग सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एसेट टर्नओवर रेशो देके रखा है इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एसेट टर्नओवर का, तो यहाँ पे आएगा एसेट टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन में हो जाएगा आपके पास टोटल एसेट। ठीक है, तो सेल्स अपॉन में टोटल एसेट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, एसेट टर्नओवर रेशो आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशो गिवन था 3, सेल्स की प्लेस पे हमने सेल्स पुट किया। अब देखिए जो एसेट है, तो एसेट हमारे पास दो तरह के थे, एक है हमारे पास फिक्स एसेट, सेकेंड था करंट एसेट। जब इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ रहा है 2 lakhs का। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स की प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे 2 lakhs। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 lakhs। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 lakh। तो जो हमारे पास सेल्स का जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6 lakhs। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स का अमाउंट आ गया है वो आ गया है 6 lakhs। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सेल्स का कैलकुलेशन किया है वो है हमारे पास 6 lakhs। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 lakhs। इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन था 40%, तो 6 लाख का जब हम 40% निकालेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2,40,000। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास यहाँ पे आया है ये आया है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 6 लाख में से जब हम 2,40,000 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3,60,000 की। तो 3,60,000 का हमारा हो गया है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो जहाँ पे लिखा है ना फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो हमारे लिए क्या है फिक्स कॉस्ट है। तो जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास गिवन थी 1 लाख, जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,60,000। और जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट का माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है EBIT की। इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, तो सबसे पहले जो लायबिलिटी होती है वो होती है इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 80,000 रुपीज के हमने क्या किए थे लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था। तो 80,000 10% रेट से था। तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 80,000 का 10%। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया है वो आ गया है हमारे पास 8,000। तो जब हम EBIT में से इंटरेस्ट का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा EBT। तो जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो आ गया है हमारे पास 2,52,000 का। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी टैक्स रेट वगैरह नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमें टैक्स नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टैक्स, और हम लोग टैक्स यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो अमाउंट हो गया है वो हो गया है 2,52,000 का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट हो गया है हमारे पास वो आ गया है 2,52,000 का। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है हम उसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो है 3,60,000 का। तो यहाँ पे हुआ 3,60,000। जो हमारा EBIT आया था वो आया था 2,60,000। तो यहाँ पे हमने किया 2,60,000। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.38। तो देखिए हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया है। जो हमारा आंसर आ गया है वो क्या आ गया है 1.38। दूसरा
अब हमसे पूछा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है EBIT अपॉन में है EBT, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग बिफोर टैक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद, या इसे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। तो EBIT की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2,60,000। जब हमने इंटरेस्ट का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास EBT की वैल्यू थी वो थी 2,52,000। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2,52,000, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.03। तो देखिए अब हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंबाइंड लीवरेज निकालना है क्वेश्चन में। तो जो थर्ड वाला हमें गिवन है वो है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की जो वैल्यू थी वो थी 1.38, जो फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1.03, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.42। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमसे डी वाला पॉइंट पूछा है, उसमें हमसे पूछा है कि हमें बताना है अर्निंग पर शेयर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट था वो तो हमारे पास 2,52,000, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2,52,000 डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल था तो वो टोटल कैपिटल कितने का था, 60,000 का। पर शेयर की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 60,000 में 10 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे होगा 60,000 डिवाइड बाय 10, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स थे। डिवाइड किया तो यहाँ पे होगा 2,52,000, डिवाइड करेंगे हम लोग इसे 6,000 से, तो जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 42 रुपीज। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन था हमने फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज का, ये सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।